हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीकांत टेक्निकल कोचिंग सेंटर। यूट्यूब चैनल सर्च इट SKTCC में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको एक वीडियो फर्स्ट लेक्चर मैथ क्लास 10th का मैंने सेंड किया था। वो आप लोगों ने देखा, मुझको अच्छा लगा, कमेंट भी किए वो भी। उसके साथ साथ मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन आपको दिए थे करने के लिए बुक से, वो आप लोगों ने किए होंगे। नहीं किए होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में आ गए हों तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा उनको भी। लेकिन आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 5वां क्वेश्चन 5th नंबर जो दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 557 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ इसका सोल्यूशन, देख लीजिएगा। जैसे अब इसमें से हमें सबसे पहले छाड़ना पड़ेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब देखो 500, 657 और 963 का जो HCF निकाला, इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, ये। तो इसको हम क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे। भाजक किसको बनाएंगे, जो सबसे हमारी बड़ी संख्या होगा। अब प्रयोग किसका कितना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन में हमारे पास क्या थी, A में BQ प्लस का R, ठीक। जी हमारा क्या होता है, भाज्य होता है। जी B हमारा क्या होता है, भाजक होता है। और Q हमारा क्या होता है, भागफल होता है, ठीक है। R हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। इसमें मुझे फिर में जब तक लगाते हैं जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं हो जाता है। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन है 5th नंबर है, जो मैंने कल आपको फर्स्ट के सारे पार्ट्स बताए थे। 2nd, 3rd, 4th आपको दिए थे करने के लिए कि आप लोग समझ में आया है तो कीजिए, नहीं आया तो आप कमेंट में लिखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वो मैं आपको बता दूंगा। कल मैंने इसीलिए स्टॉप किया था, इसलिए क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए मैंने 20 मिनट्स का ही बनाया था। आज मैं फिर ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, अब इसको बना लेते हैं। 657 और 963। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे देखो, जो हमारा इसका 2 टाइम्स करेंगे तो 6 का 2 टाइम्स हो जाएगा 1200, ठीक है, 1200। लेकिन 1200 के लिए क्या करेंगे हम, इसको 2 से नहीं जाएगा तो क्या 1 से करेंगे। अब इस 1 का इस पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 6 आ जाएगा। फिर इसको 5 6 आ जाएगा। फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 13 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 13 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बच जाएगा। 5 में 5 0 हो जाएगा। 9 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रहेगा, 3 हो जाएगा। अब देखो ये हो गया। अब इसके बाद जो हमारा, अब यहाँ पे हमारा शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया, तो इसलिए मैं इसको क्या बना लूँगा, भाज्य बना लूँगा। और जो हमारा क्या भाजक को भाज्य बना लूँगा। और जो हमारा भाज्य था उसको क्या बना लेंगे हम, 657 को भाजक बना लेंगे, ठीक। इसके बाद फिर से हम देंगे, फिर से देने के बाद फिर देखेंगे तो फिर इसको डिवाइड करेंगे। अब ये हमारा 2 टाइम्स चला जाएगा तो इसको हम 2 यहाँ रख लेंगे। उसके बाद इसका इस पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे, तो 2 6 जा 12, हमारा 2 छंग 12। और इस पे क्या मल्टीप्लाइड 0 पे कैरी 1 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, 12 भी आ जाएंगे। और 2 3 जा 6 हो जाएंगे। फिर सेपरेट कर लेंगे तो यहाँ पे दिया जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब देखिए इसमें फिर भी हमारा शेषफल 45 बच रहा है। जब शेषफल फिर भी 45 बच रहा है तो फिर से हम इसको क्या बना लेंगे, जो शेषफल था उसको बना लेंगे भाजक और भाज्य। और जो हमारा क्या भाज्य था उसको क्या बना लेंगे, भाजक बना लेंगे। तो दिया जाएगा हमारा कितना, 306 यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद इसको फिर से सेपरेट करेंगे, तो मल्टीप्लाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, देखेंगे। तो देखने के बाद ये हमारा फिर से जाएगा हमारा कितना। अब देखिए 45 की टेबल तो लेना ही है, तो हम अप्रॉक्स में इसे रखेंगे। 5 को रखेंगे तो कम होगा, बहुत ही ज़्यादा। 6 रख लेते हैं, तो 6 रखेंगे तो 6 5 जा 30, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 24 3 कितने हो जाएंगे, 27। ये हमारा इसके पास में पहुंच गया। इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेंगे। 10 में 7 करेंगे 3 बचेंगे, यहाँ 2 कुछ नहीं बचेगा। फिर भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है, इसको हम फिर से बनाएंगे। जो शेषफल था उसको भाज्य बनाएंगे। और जो हमारा क्या था,
भाजक था उसको हम क्या जो भाज्य था उसको क्या बना लेंगे, भाजक बना लेंगे। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार जाएगा, जी आ जाएंगे 36 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेंगे 9 बचेंगे। फिर भी मेरा शेष पर 0 नहीं आया तो इसको ज़रा फोल्ड कर लेता हूँ, एक मिनट। तो इसको देखेंगे, इसको फिर से बना लेंगे, तो फिर से वही कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस। तो इसको जी इसका फिर 36 और जी हमारा इस बार 0 आ जाएगा। 0 आ गया तो इसको हम क्या, अब जो 0 आ गया तो वही हम जहाँ पर 0 जाता है तो जो हमारा भाज होता है वही उसका क्या होता है, HCF बन जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, आंसर में लिखेंगे अतः 657 और 963 का HCF हमारा कितना हो जाएगा, बराबर 9। ठीक, ये हम आंसर में लिख देंगे। इसके बाद देखते हैं, हमने फिर 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपको, ये वाला देखो जैसे मैंने 5th नंबर किया है वैसे आप 6 कोशिश करिए लगाने की, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दर्शाइए कि कोई भी, देखिएगा 6 नंबर कोशिश करके, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसको फिर से एक्सप्लेन करके सॉल्व करके आपको बता देंगे। इसलिए क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैथ की, जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आपकी मैथ इम्प्रूव हो जाएगी। अब इसमें देखना हमें क्या, अब देखेंगे हम 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, लिखा हुआ है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस का 1 या 6q प्लस का 3 या 6q प्लस का 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 का मतलब हो गया क्या कि ये हमारी क्या लिखी हुई है, यूक्लिड फर्मे के टर्म में ही लिखा हुआ है। इसे लिखा हुआ है 6q प्लस का 1। अब इसकी हम कंपेयरिंग अगर करेंगे तो ये हमारा इक्वल में क्या लिखा हुआ है, a इक्वल टू में bq प्लस का r लिखा हुआ है। ठीक, ये हमारी क्या यूक्लिड विभाजन थ्योरम ही हमारी है, प्रमेय भी है, उसी को ही क्या हमको q कोई एक हमारा पूर्णांक है जी हमको बताना है। देखते हैं बताएंगे, आएगा भी तो देखेंगे इसको भी। इसके लिए आपको मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसके साथ से लिखा है, हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अभी बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, तो उसमें लिखा हुआ है, अब देखो लिखा है, मैंने कैपिटल लेटर में लिए हैं क्योंकि यहाँ पे इस्तेमाल दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे आ जाएगा a इक्वल टू में bq प्लस का r, वेयर q ग्रेटर देन इक्वल टू में 0, q का मान 0 से हमारा बड़ा होगा। फिर लिखा है 0 इज लेस देन इक्वल टू में r लेस देन इक्वल टू में 6। हाँ देखो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो मतलब ये हो गया कि 6 हमारा सब पे कॉमन है, तो इसीलिए हमारा जो है 6 हमारा क्या है, r का मान 6 से हमारा 6 का से छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। फिर देखते हैं, फिर हमने क्या थोड़ा सा हमको लेट करना पड़ेगा, लेट करना पड़ा है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू में क्या हमने 6, क्योंकि b हमारा सब पे हमारा क्या हो रहा है, हमारा कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, bq प्लस का r। अब देखिए इसमें 6 सब पे हमारा, इस पे भी हमारा 6 कॉमन है, जब कॉमन है इसीलिए हमने क्या b इक्वल टू में 6 रख लिया है। 6 रखने के बाद अब देखिए यहाँ पे लिखा है कोई एक धनात्मक, हमने a को क्या मान लिया, कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। हमने धन पूर्णांक संख्याएं आपको पढ़ाई थी, फर्स्ट लेक्चर में बताए भी थे डिफिनीशन के साथ में, वहां से आप लोग फर्स्ट लेक्चर पहले देखिएगा, उसके बाद सेकेंड रीड कर लीजिएगा। देखते हैं, अब देखो यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे r इक्वल टू में लिखा हुआ है, ठीक है, फिर से लिख दे रहा हूँ मैं। r इक्वल टू में हमने कंसीडर कर लिए हैं वैल्यूज r इक्वल टू में 0, 1, 2, 3, 4, 5 को। अब देखो a इक्वल टू में bq प्लस का r, इस पे हम क्या ये वैल्यू रखेंगे r रखने पर अब देखेंगे हमें क्या सम संख्या विभाज अभाज कौन सी हमें वैल्यू मिलेगी। तो अब देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है a इक्वल टू में, जब मैंने यहाँ पे r इक्वल टू में क्या रखेंगे, r इक्वल टू में 0 रखा, जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो r इक्वल टू 0 तो यहाँ क्या बचेगा 6, क्यों और b की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। तो यहाँ पे जो 6 से विभाज्य है,
6 से विभाज्य मतलब 6 से इसका भाग चला जाएगा, अर्थात सम संख्या है। अब देखो सम संख्या भी हमने आपको बताई थी, तो आर हमारी क्या 6 जो है सम संख्या है। फिर नेक्स्ट रखेंगे यहाँ पे भी आर इक्वल टू में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जब आर इक्वल टू में 1 रख दिया, 1 रखने के बाद फिर देखेंगे, ठीक है, तो जब 1 रख दिया तो यहाँ पे 2 से विभाज्य नहीं। अब देखो जी हमारी 2 से विभाज्य नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसको देखना है, देखते हैं यहाँ पे देख लेते हैं तो क्यों नहीं है, क्यों इस बेस नहीं, इस वजह से क्यों 6q प्लस का 1, इस पे अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, 6q डिवाइड बाई 2 प्लस का ये आ जाएगा 1/2, हम अलग अलग कर लेंगे तो ये तो 3q हो जाएगा, जी 1/2 हो जाएगा। 1/2 जी हमारी वैल्यू क्या 2 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि पॉइंट में हो जाएगी, तो पॉइंट में हमको वैल्यू चाहिए नहीं, तो इसी के साथ साथ जी हम यहाँ पे लिखे हुए हैं जो 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने ए इक्वल टू में लिया, क्या लिए आर इक्वल टू में यहाँ पे रखेंगे हम आर बराबर क्या 2 रखेंगे, या 2 रखा, तो अब देखिए जब 2 रखा है तो इस पे 2 से हमारा क्या डिवाइड हो जाए, जो 2 से विभाज्य है, ठीक है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप हम क्या रखेंगे, आर इक्वल टू में रखेंगे 3 रखा, जो 2 से विभाज्य नहीं है, ये 2 से विभाज्य नहीं, 2 से विभाज्य नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या सम संख्या नहीं आएगी। अगर हम क्यू की वैल्यू कोई हम प्लेस यहाँ पे कर दें तो सम संख्या नहीं आएगी, विषम आएगी, इस बेस वो वाली वैल्यू पॉइंट में आएगी। फिर देखेंगे ए इक्वल टू में 6q प्लस का 4 जो 2 से विभाज्य है। अब इस पे भी हम देखो अगर 2 से देंगे 3q प्लस का 2 हो जाएगा, इस पे q की वैल्यू कोई भी रखेंगे हम, q की वैल्यू हम क्या पूर्णांक संख्या रखेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी, ठीक है। इस बेस 2 से विभाज्य है। फिर ए इक्वल टू में हम क्या आर इक्वल टू में यहाँ पे हमने रखा 4, यहाँ पे आर इक्वल टू में रखेंगे 5, जब 5 2 से विभाज्य नहीं है। ऐसे ही है क्या हम जानते हैं कि ए इज इक्वल टू में हम जानते हैं कि इसको देख लेते हैं, हम जानते हैं कि ए इक्वल टू में 6q या 6q प्लस का 2 या 6q प्लस का 6q प्लस का 4 हो तो ये संख्याएं यहाँ पे ये संख्याएं सम धन पूर्णांक हैं। देखो ये हमारी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ऊपर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये सम है, ठीक, ये वाली भी सम हमारी है, देखो यहाँ पे सम मतलब 2 से विभाज्य मतलब सम है, ये भी हमारी सम है, ठीक, ये 4 वाली भी हमारी क्या है सम है, ठीक, और 5 वाली सम नहीं है। जबकि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 विषम धन पूर्णांक है। अब देखिए ये विषम धन पूर्णांक है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब देखो q हमेशा दोनों पे हमारा क्या कांस्टेंट है, इस वजह से q हमारा क्या एक कोई पूर्णांक है। इससे हमें ये पता चलता है कि q कोई एक पूर्णांक है, क्योंकि q की जगह पे हमें पूर्णांक संख्या प्लेस करनी पड़ेगी, वैल्यू रखनी पड़ेगी, तब हमको पता चलेगा कि a इक्वल टू में सम है कि विषम है। अब देखिए अगर विभाज्य नहीं है तो ये हमारी क्या है विषम संख्या है, ठीक, ये वाली भी हमारी क्या आ जाएगी विषम आ जाएगी, ठीक, ये वाली भी हमारी क्या आ जाएगी विषम आ जाएगी। इससे ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें ये क्या 8 नंबर लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। देखो 616 सदस्य है सेना की एक टुकड़ी, उसमें 32 सेना सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे एक आर्मी बैंड है, उस पर क्या मार्च मतलब क्या दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखियो यहाँ पे लिखा हुआ अधिकतम का मतलब है हमको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, ठीक। अब एचसीएफ निकालने के लिए देखो बस 616 और 32 लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन मैंने क्या यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ देखते हैं, और ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या एनसीईआरटी में भी पूछा गया है, तो ये आपको एनसीईआरटी जिसके पास एनसीईआरटी की बुक्स है तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये मत सोचिए कि मैं मनोहर की बुक पढ़ा रहा हूँ तो एनसीईआरटी की नहीं पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको मैच करें। मैं इस बेस पढ़ा रहा हूँ कि इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, और मैथ जितनी ही प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छी तरीके से आपको आएगी, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अधिकतम संख्या के लिए हमको इससे वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम के लिए हमको क्या निकालना है, अधिकतम मतलब एचसीएफ निकालना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा पहली टुकड़ी के जवानों की संख्या, मैं मैथ की बुक्स को थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ क्योंकि समझ में कम आएगा। अब यहाँ पे लिख के देखते हैं अच्छे से,
देखिए अधिकतम पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है हमारी 616। दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है हमारी 32। ठीक, इसके बाद फिर देखेंगे और अब यहाँ पे हमने गिवन इतनी चीज हमको गिवन थी वो लिख दिए। अब यहाँ पे आस्क गिवन मतलब होता है हमारा क्या, हिंदी में होता है दिया है। ठीक है, आस्क मतलब क्या है, पूछना। ठीक है, पूछना या ज्ञात करना। ठीक है, ज्ञात करना है। ये हमारे दो मतलब हो गए आस्क में। स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है तो अधिकतम संख्या के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। और न्यूनतम या कम से कम संख्या अगर पूछेगा तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। लेकिन एलसीएम आपको अभी आगे पढ़ाया जाएगा, पहले आप पढ़ेंगे क्या, एचसीएफ। फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जेम क्या फिर में दी हुई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में उसको देखेंगे। उसको देखने के साथ हमारी क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। इसी के कंपेरिजन में हम इसको बनाएंगे। बनाने के बाद इसको बना लेंगे क्या, जो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है 32। 32 को बनाएंगे भाज और 616 को क्या बनाएंगे हम भाजक बना लेंगे। जब 616 को भाजक बनाएंगे इसके बाद इसको हम क्या देखेंगे, क्या डिवाइड होता है कि नहीं, इसको देखेंगे डिवाइड करने के लिए। अब देखिए 32 की टेबल तो हमको पता नहीं है, तो जब पता नहीं है तो इसको हम क्या ऐसे ही करेंगे। तो फिर हम देखेंगे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको भी जब करने लगेंगे। ठीक है, तो 19 बार हमारा ये जाएगा, 32 से तो कितना जाएगा 608 आएगा। 19 बार हमको डिवाइड करने के बाद इसको फिर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा। फिर हमारा शेषफल हमारा 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं है तो इसको क्या जो शेषफल आया उसको बना लेंगे भाज्य, और जो हमारा क्या भाज्य था उसको बना लेंगे भाजक। अब देखिए 4 बार चला गया, 8 चौको कितने होते हैं 32 यहाँ रख दिए। तो ये हमारा क्या शेषफल हमारे को क्या मिल गया 0। अब न्यूक्लियर विभाजन फिर में क्या क्या था कि जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक उसका एचसीएफ पता नहीं चल पाएगा। तो जब शेषफल हमारा 0 आ गया तो अब यहाँ पे हम देखेंगे शेषफल 0 आते ही जो हमारा भाज्य होगा वही हमारा क्या हो गया एचसीएफ होगा। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है अतः चूंकि 616 तथा 32 का एचसीएफ मतलब अधिकतम संख्या कितनी होगी 8। हमारी स्तंभों की जो टुकड़ी होगी कितनी होगी, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितने होंगे 8 होगी। ठीक है, ये हमारा था 8 नंबर क्वेश्चन जिसका मैंने आपको सोल्यूशन बताया। तो अब देखते हैं 8 के बाद 9th नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे हम लोग। तो 9th नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं इसी में। तो बुक्स कहाँ गई, ये है, उठा लेते हैं। अब देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन परिणाम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। जी हमको और m क्या एक हमारी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, m हमारा क्या है धनात्मक पूर्णांक है। इसका भी सलूशन आपको दिखाते हैं, देखिएगा, अच्छा लगे तो बताइएगा। देखते हैं इसका भी सलूशन इसी में ऐड है, तो आप भी थोड़ा कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन के साथ साथ पूरा सलूशन दिया हुआ है, तो देख लीजिए आप भी थोड़ा सा देखते हैं। फिर अब इसमें क्या हम लिखेंगे, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, हमने लेट कर लिया क्योंकि मैं क्या जो धनात्मक पूर्णांक है वो हमने क्या m है, तो हमने m को क्या x लेट कर लिया। कोई धनात्मक पूर्णांक है हमको पता नहीं, लेकिन धनात्मक पूर्णांक संख्या हमने आपको पढ़ाई है। किसमें पढ़ाई, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाई, फर्स्ट वीडियो में पढ़ाई। इसको आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, तब जी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 3q प्लस 3q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। लिखने की मतलब क्यों, ये m की जगह पे हमने क्या q लेट कर लिया। अब इससे हमें क्या एल्गोरिथम थ्योरम हमको याद होगी, तो जो a इक्वल टू में क्या था bq प्लस का 1, q हमारा सब पे कांस्टेंट है और यहाँ पे b भी हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3, ये हमारे का b भी है सब पे कांस्टेंट। तो अब सिद्ध करना कि x स्क्वायर मतलब धनात्मक पूर्णांक वर्ग का मतलब क्या है, x स्क्वायर कोई 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जाता है। यदि x इक्वल टू में 3q लिखेंगे, इसका जब इस दोनों पक्षों पे वर्ग कर देंगे तो क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3 जा 9 मतलब 3 का 9 q स्क्वायर। अब इसको हम कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर बराबर क्या लिखा है 3q स्क्वायर इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं हम क्या 3m q स्क्वायर 3q स्क्वायर इक्वल टू में m लिख लेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है जहाँ m 3q स्क्वायर है, तो जब m को 3q स्क्वायर लिख लेंगे तो इसके बाद
इसमें आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है जी क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर, अब फिर एक्स स्क्वायर बराबर 3m, अब एक्स स्क्वायर बराबर 3m लिख लिया, फिर लिखेंगे एक्स इक्वल टू 3q प्लस का 1। जब 3q प्लस का 1 कर लेंगे, यदि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस का। अब यहाँ पे हमारा जी लिखा हुआ है, इस पे एक फार्मूला है जो आपको घात समीकरण पे आपको बताएंगे। लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये हमारा फार्मूला होता है, वही यहाँ पे लगाया गया। तो 3q स्क्वायर का 3q का स्क्वायर का मतलब 9q स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर एक ही रहता है, और 2ab ये लिखे हुए हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पे हमको कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है 3 कॉमन मिल गया, 3q प्लस का 2q प्लस का 1। इसकी जगह पे हमने वैल्यू लेट करी है, यहाँ पे क्या रखी है, एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस का 1, इक्वेशन सेकेंड मान लिया। लेकिन जहाँ वेयर पे जहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ क्या m इक्वल टू में 3q प्लस का 2q, जबकि m एक पूर्णांक है, जहाँ m क्या पूर्णांक संख्याएं हैं, हमारी पूर्णांक संख्याएं आपने पढ़ी होंगी और हमने आपको बताई भी होंगी। पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती हैं हमारी, क्या होती है 0 से लेकर माइनस तक और 0 से लेकर प्लस तक की। अब पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं हमारी क्या होती हैं, वो हमारी एक पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक होती हैं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी m की जगह पे जी -1 भी ले सकते हैं, +1 भी ले सकते हैं, -2 प्लस का 2 -3 प्लस का 3 ले भी सकते हैं, उसकी जगह अनुसार ही हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। तो समीकरण 1 व 2 से एक्स स्क्वायर बराबर 3m, 3m प्लस का 1 हेंस प्रूफ। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग स्टडी कर चुके हैं, तो आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप लोग हमको बताइएगा। तो इसी के साथ साथ वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं ये वीडियो यहीं से स्टॉप कर रहा हूँ। आप लोग 9th नंबर तक क्वेश्चन मैंने आपको बताए हुए हैं, तो आप लोग 10th से आगे अगर बुक है तो आप लोग कोशिश करिएगा लगाने की, और लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सभी को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही आपके भाई बहन और आस पड़ोस के लोग भी हमारे चैनल से पढ़ सकेंगे, उनको फ़ायदा होगा। और ये ऐसा चैनल है कि इस पे आपको सारे वीडियो, सारी स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़ाई जाएंगी, उसके सोल्यूशन दिया जाएगा। आप लोग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा, कुछ दिनों के बाद उस पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। इसलिए बाय बाय।